टूटे दिल की कहानी। रागिनी और आरव की मुलाकात तब हुई जब दोनों ने कॉलेज में कदम रखा था। वो वक्त ऐसा था जब जिंदगी में नई उमंगें और नए सपने दोनों के लिए थे। रागिनी एक सादा और शांति पसंद करने वाली लड़की थी, जबकि आरव हमेशा से ही जीवन को खुलकर जीने में यकीन रखता था। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। कॉलेज के 4 साल उन्होंने साथ बिताए और उन 4 सालों में न जाने कितनी यादें बनी। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में घूमे फिरे और अपने सपनों के बारे में बातें की। वो दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी सोच नहीं सकते थे। ऐसा लगता था कि उनकी कहानी हमेशा के लिए है। कॉलेज के बाद आरव को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। ये मौका उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें एक शर्त थी। उसे विदेश में जाकर काम करना था और ये कम से कम 2 साल का अनुबंध था। रागिनी के लिए ये खबर एक खुशी और एक दुख दोनों लेकर आई। वो खुश थी कि आरव का सपना पूरा हो रहा था, लेकिन दुख इस बात का था कि वो उससे दूर जा रहा था। आरव ने उसे समझाया कि ये सिर्फ कुछ समय की बात है और फिर वो वापस लौटेगा। उसने कहा, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि कोई दूरी उसे कमजोर नहीं कर सकती। रागिनी ने भी खुद को यकीन दिलाया और उसे मुस्कुराते हुए विदा किया। पहले कुछ महीने अच्छे बीते। वे दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात करते, मैसेज करते और अपनी अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी बातें एक दूसरे से साझा करते। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आरव की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और उसकी बातचीत में वो गर्माहट नहीं रही। वो पहले जितना वक्त रागिनी के लिए निकालता था, अब वो नहीं हो पाता था। रागिनी ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठने लगा था। एक दिन आरव ने फोन किया और बहुत ठंडी आवाज में कहा, रागिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रागिनी का दिल धड़क उठा। उसने हल्के स्वर में कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आरव ने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो, हमें एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। मैं अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकता। ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और शायद तुम्हारे लिए भी। रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी आवाज न रुके, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाई। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो आरव? हमने साथ में कितने सपने देखे थे। क्या वो सब कुछ भी नहीं है? आरव ने नर्म आवाज में कहा, रागिनी, मैं जानता हूँ कि हमने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन चीजें बदल गई हैं। मेरे करियर, मेरे लक्ष्य और मेरी जिंदगी। मैं अब उस तरह से इस रिश्ते को निभा नहीं सकता जैसे पहले करता था। रागिनी की दुनिया एक पल में बिखर गई। उसे लगा जैसे उसके दिल से किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हों। उसने आरव से बहुत बार बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव का मन अब बदल चुका था। उसने एक कठोर निर्णय ले लिया था और रागिनी उसे रोक नहीं पाई। आरव के जाने के बाद रागिनी टूट गई। वो दिन रात उसके बारे में सोचती, उसकी यादों में खोई रहती। उसने खुद को अकेलेपन के घेरे में बंद कर लिया। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और जिंदगी एक सूनेपन में बदल गई थी। पर वक्त के साथ उसने महसूस किया कि वो इस तरह खुद को बर्बाद नहीं कर सकती। उसने सोचा कि अगर वो आरव के बिना जिंदगी जीने के काबिल नहीं है, तो ये उसकी खुद की गलती है। उसने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। रागिनी ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने सपनों को नए सिरे से संजोया। उसने महसूस किया कि जिंदगी में एक व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण खुद की खुशियां और आत्मसम्मान है। उसने वो सारे काम किए जो वो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई थी। उसने खुद को न सिर्फ फिर से पाया, बल्कि एक नई ताकत से भरपूर पाया। आरव की यादें अब भी उसके दिल में थी, लेकिन वो उसे अब कमजोर नहीं करती थी। उसने सीखा कि प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, बल्कि खुद से भी करना जरूरी है। रागिनी की कहानी सिर्फ एक टूटे हुए दिल की नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी में किसी के जाने से सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि एक नया रास्ता भी खुलता है। उसने खुद को फिर से पाया और ये समझ लिया कि अपनी जिंदगी की कदर करना ही असली खुशी है।